हेलो बच्चों, मैं दीक्षा श्रीवास्तव। आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड सच दैट एक्स जो है वो 0 से लेकर 12 तक के नंबर्स हैं गिवन बाई। उसमें सेकंड क्वेश्चन है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। और इसमें जो वन से रिलेटेड सेट का एलिमेंट का सेट प्राप्त करना है। ठीक है, तो हम लोगों को रिलेशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी। हमें इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए हमें इसको पहले रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूव करना पड़ेगा। तो पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए हमें शो करना रहता है कि ए बिलोंग करेगा आर में। तो हमें दिया हुआ है ए इज इक्वल टू बी। अगर हम इसको प्रूव कर दें ए इज इक्वल टू ए, तो ए बिलोंग हो जाएगा आर में और आर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो यदि इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी। तो क्या है, हम लोग इसको इस तरह भी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको ए इज इक्वल टू ए भी तो लिख सकते हैं। ए के तो बराबर होगा ही, ए के बराबर होगा। तो दिस इम्प्लाइज क्या हुआ, ए बिलोंग्स टू आर। और जब ए बिलोंग कर गया आर में तो क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए यदि ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी। तो जब ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए भी तो हो जाएगा। ए इज इक्वल टू बी है तो बी इज इक्वल टू ए भी हो जाएगा। जब बी इज इक्वल टू ए हो गया तो मतलब क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज आर इज सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में और बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर में। तो ए बी बिलोंग कर रहा है आर में तो मतलब क्या हुआ, ए इज इक्वल टू बी। बी सी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी इज इक्वल टू सी। तो जब ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है तो ए इज इक्वल टू सी तो हो ही जाएगा। ठीक है, जब ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के भी बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए सी बिलोंग्स टू आर। दिस इम्प्लाइज आर इज ट्रांजिटिव। और जब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो मतलब क्या हुआ, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हमें फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। तो हमें सेट क्या दिया हुआ है, सेट दिया हुआ है ए इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जेड। एक्स जेड में बिलोंग कर रहा है और वो कहाँ से कहाँ तक नंबर है, 0 से लेकर 12 तक के नंबर हैं। तो नंबर लिख लेते हैं हम लोग 0 से लेकर 12 तक। अब हमें वन से रिलेटेड एलिमेंट का सेट बनाना है, वो भी इस रिलेशन के आधार पर। तो ये इस रिलेशन के आधार पर कैसे बनाएंगे, रिलेशन क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी। तो हमें वन से रिलेटेड एलिमेंट का सेट बनाना है तो हमें वन के इक्वल नंबर देखने पड़ेंगे। तो इसमें भी कोई भी नंबर वन के इक्वल है, कोई भी नंबर इसमें वन के इक्वल है नहीं है। तो इस रिलेशन में सिर्फ क्या आएगा,
इस सेट में सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। 1 ही अकेला 1 के इक्वल है और कोई भी नंबर 1 के इक्वल नहीं है। तो 1 से रिलेटेड एलिमेंट का सेट क्या हो गया, सिर्फ 1। ठीक है, तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।